लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था अलजेब्रा के। अब आती है बात, मैं आज आपको समझाऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आपने एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन दैम, दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक दैट कि अगर आप ये लिखते हैं जैसे 3x + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर आप इसके अलावा लिख लें 2x + 3y + 2, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है? ये टर्म्स हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। अब इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि x क्या है? वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है। और ये जो 3 है, यानी कि ये जो 2 है या फिर ये 3 है, ये क्या है? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलेंगे हम? मैं यहां लिख देती हूँ, कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट। 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ये क्या है? टर्म्स है। अब इसकी आप एक बात हमेशा याद रखना, एक्सप्रेशन और वो जो होता है इक्वेशंस आपको आएंगी। ये तो एक्सप्रेशन हमेशा इस तरह से लिखा होगा जैसे 3x + 1, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने डॉट लगा दिया, एक्सप्रेशन। ओके, लेकिन अगर सवाल इस तरह से 3x + 1 = 2 या 2 आ जाता है या 0 हो जाए, अगर = आया है, या फिर ये समझ ले 2 + 4y, ठीक है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाता है। इधर भी ये एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला भी एक्सप्रेशन है। ओके, ये दो एक्सप्रेशन है अलग अलग, लेकिन दो एक्सप्रेशंस को हम जोड़ लेते हैं। = अगर बीच में आ गया तो ये जो कहलाती है इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अब अच्छा, इक्वेशन में हमेशा = लाजमी आएगा। अब ये भी हो सकता है 3x + 1 = 0, या 3y + 2y प्लस, या मैंने प्लस लिख दिया, 4 = 1, या फिर आप z भी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है = लाजमी आना चाहिए बीच में। इक्वेशन का मतलब ही है = दिस और दिस, ठीक है। एक्सप्रेशन में = की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, लीनियर एक्सप्रेशन एंड नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। लेट मी एक्सप्लेन। लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं जो जैसे ये सिंपल इक्वेशन है ना, एक्सप्रेशन है, सॉरी, 2x + 3, ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। किसी भी वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो ना, या डिवाइड ना हो रहा वेरिएबल से, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होता। मतलब वो नहीं होता तो फिर ये होता, सॉरी, मतलब ये वाला अगर आता है x² + 3, दैट मीन्स वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, और जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसमें हमेशा किसी भी चीज़ को मतलब वेरिएबल को वेरिएबल से ना मल्टीप्लाई करते हैं और ना डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे कि 1/3x - 4। ओके, अब अगर इसमें नॉन लीनियर एक्सप्रेशन में किस तरह से आएगा, मैं 1/3 कर देती हूँ। 1/3 x² - 4, मतलब सेम ही करा है मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा पता होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा है। बेसिकली हम लोग ना देखते ही ये पता लग जाए कि अगर आपको सवाल आता है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, आप खट से बोल दो या ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें x को मल्टीप्लिकेशन नहीं है कहीं से भी। जैसे ये है y - 4x + 2, ठीक है। अब इसमें आ जाता है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में प्लस माइनस हो रहा है। ओके, y से x 4x माइनस हो रहा है। और इसमें क्या है, अगर मैं इसमें इसको देखती हूँ, इसको xy - 2, ठीक है, ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। मतलब
एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे 4x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 3। ये इतनी लंबी इक्वेशन भी एक्सप्रेशन भी लीनियर एक्सप्रेशन में ही आएगा। और ये इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, x अपॉन वाई या प्लस स्क्वायर जी। बेसिकली क्या होता है, इस अंडर रूट जी का मतलब ये होता है, आपको पता ही है, किसी की भी मतलब बेसिकली हमें ना पावर 1 रखनी है, मतलब इसकी भी पावर 1 है, इसकी क्या पावर 2 है, अच्छा इसकी पावर 3 भी हो सकती है x। कोई भी पावर 1 से ज़्यादा हुई तो वो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, और 1 से 1 बस 1 होनी चाहिए। अगर इसमें z की पावर हम देखेंगे ना, जो इसमें z है इसकी पावर क्या है, अगर हम इसे स्क्वायर रूट z इज इक्वल्स टू इसकी पावर क्या 1/2, दैट मीन्स इट इज़ नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। बस 1 वाला जिसकी पावर है ना, अब देखें इसकी पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 तो पावर तो प्लस हो जाती है ना, तो ये दोनों 2 हो गए, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी प्लस हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये किसी की भी पावर एक नंबर 1 है ना, अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, जैसे कि 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया या क्यूब रूट हो गया या 4th रूट 5th रूट वॉटएवर, ये आपके हमेशा वो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, मैं आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। लीनियर एक्सप्रेशन में हमेशा जो ग्राफ आएगा उसकी हमेशा या तो स्ट्रेट लाइन होगी, या तो वो इस तरह से होगी, ठीक है, या वो हॉरिजॉन्टल में होगी, या फिर इवन तो वर्टिकल में भी हो सकती है। मैं यहाँ लिख करके दूँ, बल्कि मैं देखिए ये अलग ही कलर लेना चाहिए ताकि याद हो जाए। ये आपको हमेशा, अच्छा इसमें अगर ग्राफ आता है तो इसकी जो लीनियर एक्सप्रेशंस के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ में आएगा तो इसकी क्या होगा, या तो ये सीधी लाइन होगी स्ट्रेट, मतलब एक स्लोप की तरह से, हाइपोटेन्यूज की तरह से, या इस तरह से इस शेप में भी आ सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लेकिन आनी सीधी लाइन है। ग्राफ में हमेशा सीधी लाइन आती है जब लीनियर एक्सप्रेशंस होता है, बट लेकिन अगर नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, मतलब जो ग्राफ बनेगा नॉन लीनियर एक्सप्रेशन का बनेगा, वो या तो इस तरह से आपको यू शेप में जाएगा, या एक इस तरह की फ्रीक्वेंसी टाइप बन जाएगा ये, और या फिर ये भी आ सकता है। इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं ना, वो नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस के होते हैं। मैं इसको, और आई थिंक ख़राब सा लग रहा है, ये मैं आपको क्लियर भी करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस के हैं। इट माइट पॉसिबल कि ये भी हो जाए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस के ग्राफ्स होते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन के कौन से होते हैं, आपने ये देखा है, या तो ऐसे होगा, या सीधा होगा, या इस तरह का होगा, या ऐसे होगा। ये मैंने अलग अलग उसमें कर दिया आपको बताने समझाने के लिए। ये हमेशा याद रखना, नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है, ये लीनियर एक्सप्रेशन के ग्राफ्स, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। लाइक करें अगर पसंद आए तो, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको लगे कि अच्छी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।